दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पटेल इंडिया एजुकेशन में स्वागत है। आज ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए खासकर इम्पॉर्टेंट है जिन्हें लग रहा है 69,000 प्रति परीक्षा में जो पास हो जाएंगे, यानी जो कट ऑफ के ऊपर आएंगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सभी डॉक्यूमेंट बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट काउंसलिंग में लगने हैं और कौन से डॉक्यूमेंट अभी आप बनवाना स्टार्ट कर दीजिए जब तक वो कंप्लीट हो जाएँ, और कितने डॉक्यूमेंट बनने हैं ये भी बताऊंगा विस्तार से। इसलिए इस वीडियो को खासकर वो अभ्यर्थी पूरा देखें जिन्हें लग रहा है जो कट ऑफ में आ रहे हैं और जो पास होने की उम्मीद में है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो से कोई भी संबंधित आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, मुझे खुशी होगी आपके कमेंटों की रिप्लाई करने में। तो हम शुरू करते हैं इन डॉक्यूमेंटों को कि कितने डॉक्यूमेंट लगने हैं आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया में। तो देखिए, मैंने ये जो फ़ोटो खींची है ये काउंसलिंग प्रक्रिया की ही फ़ोटो खींची है कि ये वाला डॉक्यूमेंट आप लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। एक मेरे दोस्त थे जो काउंसलिंग में बैठे थे, उन्हें ये लिस्ट मिली थी कि इतने डॉक्यूमेंट आप लगा के अपनी फ़ाइल बना लीजिए। तो मैंने इसलिए सोचा कि यही वाली मैं फ़ोटो खींच के, क्योंकि आपको थोड़ा सा प्रूफ भी हो जाएगा और मुझे भी सही पड़ जाएगा आपको बताने के लिए कि एकदम लाइन से यही लगेंगे। और ये मेरे ज़िले के थे, और अन्य ज़िलों के अपने वो थोड़ा सा सीक्वेंस बदल देते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसी तरह इतने ही डॉक्यूमेंट वो लगवाएंगे। ठीक है, तो हम जिसमें सबसे पहला ही डॉक्यूमेंट है आपका हाई स्कूल का अंक पत्र। ठीक है, हाई स्कूल का अंक पत्र और हाई स्कूल का प्रमाण पत्र। अब 2007 में क्या हो गया था कि एक ही चीज़ आई थी, या तो अंक पत्र आया था, यानी अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों मिलकर ही एक ही आ गया था। तो जिन लोगों के पास हाई स्कूल का होना चाहिए, हाई स्कूल, इंटर हाई स्कूल और हाई स्कूल का अंक पत्र प्रमाण पत्र, अगर एक ही मार्कशीट है तो वो भी चल जाएगी आपकी। तो आप हाई स्कूल का दोनों प्रमाण पत्र हो गए। उसके बाद इंटर का, अगर इंटर का के भी आपके पास एक ही है जिसमें हाई प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों सम्मिलित किए गए हैं, तो आप उसे भी ले जा सकते हैं। लेकिन ये अगर जिनके पास अलग अलग हैं तो वो दोनों ले जा सकते हैं। तो हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया। उसके बाद है स्नातक, जिन्होंने बीटेक किया हो, जिन्होंने जो भी स्नातक का कोर्स किया हो, उनका प्रथम वर्ष का, देखिए प्रथम वर्ष का अंक पत्र, द्वितीय वर्ष का अंक पत्र, तृतीय वर्ष का अंक पत्र। अगर बीटेक किया है तो उनके पास चौथी ईयर का अंक पत्र होगा। उसके बाद है जो बीटीसी का प्रमाण स्नातक का प्रमाण पत्र। अब देखिए, प्रमाण पत्र की बात आ जाती है तो कई बच्चों के पास प्रमाण पत्र होता नहीं है, लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो प्रोविजनली प्रमाण पत्र देती हैं अपनी मोहर लगा के कि ये आप जब तक आपके पास प्रमाण पत्र ना मिले तब तक आप ये प्रमाण पत्र अपना लगा सकते हैं और चला सकते हैं। और जैसे ही आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा तो आप प्रमाण पत्र ओरिजिनल वाला लगा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है आपके पास तो आप प्रोविजनली जो बनता है उसको बनवा लीजिए। और कहीं कहीं अगर नहीं बनता है तो कुछ ऐसी सर्टिफिकेट होता है जिसमें आपका लिखा रहता है कि आप स्नातक पास कर चुके हैं और कौन सा डिवीज़न होता है किए हैं, तो ये आपके प्रमाण पत्र में अगर लिखा है तो आप ये वाला भी ज़रूर ले आइएगा। उसके बाद है नेक्स्ट है, आपने अगर बीटीसी किया है, देखिए अगर बीटीसी के सभी वर्षों के अंक पत्र, अगर आपने बीएलएड किया है या बीएड किया है, सभी अंक पत्र आप लाइएगा। उसके बाद है बीटीसी का प्रमाण पत्र या बीएड का प्रमाण पत्र या बीएलएड का प्रमाण पत्र या डीएड का अंक पत्र, डीएड का प्रमाण पत्र और बीएलएड का अंक पत्र और बीएलएड का प्रमाण पत्र, यानी आपने इनमें से कोई एक ही कोर्स किया होगा, मुझे उम्मीद है। तो आप बीटीसी, बीएड, डीएड और बीएलएड कोई भी हो, आप सभी जितने भी सेमेस्टर होते हैं सभी के अंक पत्र ले आइए, सभी के, और प्रमाण पत्र जरूर लाइएगा। अगर आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप अंक पत्र लीजिए, और अगर प्रोविजनली कहीं से प्रोवाइड हो कराती है आपकी संस्था तो उसे भी ज़रूर आप बनवा लीजिए। ठीक है, उसके बाद है 16 नंबर पे देखिए टीईटी प्राथमिक स्तर, टीईटी प्राथमिक विद्यालय, यानी प्राथमिक स्तर जो प्राइमरी लेवल की टीईटी होती है उसका आप प्रमाण पत्र और अंक पत्र, आपके पास सीटेट हो तो भी या यूपी टेट हो तो भी आप अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों लेके आइए। अगर आपके पास एक ही चीज़ होती है, संस्था एक ही चीज़ प्रोवाइड कराती है, तो आप एक ही चीज़ लेके आइए, अंक पत्र, या अगर प्रमाण पत्र प्रोवाइड कराती है तो प्रमाण पत्र। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है जाति प्रमाण पत्र। देखिए जाति प्रमाण पत्र में क्या है कि आपको
लेटेस्ट बनवाना होगा जो 5 साल चलता है। एक जाति लगभग मुझे मुझे जितनी जानकारी है कि 5 साल तक चलता है। तो आपका अगर 5 साल के अंतर्गत है काउंसलिंग की तिथि के बाद पहले से, तो आपका वो प्रमाण पत्र चलेगा। अगर नहीं है तो आप अभी टाइम है और आप बनने डाल लीजिए किसी भी कैफ़े से, आपका जाति प्रमाण पत्र नया वाला बन जाएगा। जिससे आपको समस्या ये देखिए, कई कई ज़िले के जो जहाँ काउंसलिंग होती है वहाँ मान्य कर देते हैं कि चलिए ठीक है आपका पुराना हो गया, कोई बात नहीं, पुराना ही है, ठीक है, आपकी जाति नहीं बदली। लेकिन कहीं कहीं मान्य नहीं करते हैं और कहीं कहीं मान्य कर देते हैं। तो जहाँ मान्य कर दे रहे हैं वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ मान्य नहीं कर रहे हैं वहाँ दिक्कत की बात हो जाती है। इसलिए अभी से बता रहा हूँ आपको कि आप जाति प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिए, क्योंकि आपके ज़िले की संस्था अगर कर रही है तो ठीक है, नहीं की तो आप बहुत दिक्कत में आ जाएंगे और आपको उस टाइम पर जाति बनवाना बहुत मुश्किल भी पड़ जाएगा। अभी टाइम है 15-20 एक महीना है, आप आराम से जाति अपना बनवा सकते हैं। उसी प्रकार है निवास, आपका निवास भी 5 साल बनता है, 5 साल का बनता है कि आप 5 साल से अगर यूपी में निवास करते हैं तो आप यूपी निवासी माने जाएंगे, वो भी बनता है। लेकिन कुछ बच्चों का बहुत पुराना है, जैसे खासकर जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनके बहुत पुराने हैं प्रमाण। मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग निवास और जाति दोनों नए बनवा लीजिए, जिससे आपको काउंसलिंग में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर एक बार आपकी काउंसलिंग चूक गई तो आप प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। भले ही आपके चाहे सुपर टेट में 150 में 120 नंबर हो या मेरिट आपकी बहुत अच्छी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उन अधिकारियों को। उन्हें जो जो आदेश मिलते हैं वो उसी आदेश का पालन करते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप ये निवास और जाति जो है नए प्रोवाइड करा सकें। अभी भी टाइम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। उसके बाद ये एक शपथ प्रमाण पत्र बनता है जिसे नोटरी कहते हैं। प्रमाण पत्र जो बनता है, आप इसके लिए परेशान ना होइए, ठीक है। ये काउंसलिंग जब आपकी होगी तब जजी से बनता है, आप आराम से इसे बनवा सकते हैं, इसके लिए इसके परेशान ना होइए। उसके बाद है 20वां, ये भी लेकिन लगेगा, आप बनवा लीजिएगा बाद में, ये नहीं कि आप भूल जाएं, इसको बनेगा, लेकिन ये आप उसी टाइम काउंसलिंग के टाइम बनवाइएगा। उसके बाद है ई आवेदन पत्र। देखिए ये क्या है, ई आवेदन जो आपने अभी काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए आवेदन करेंगे उसका ये आवेदन पत्र है। देखिए अगर अगर अभी फिर से वैकेंसी फॉर्म भराए जाते हैं तो वो वाला फॉर्म हो जाएगा, नहीं तो जो अभी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई है उसका ई चालान, यानी जो कंप्लीट फॉर्म होता है, जो कंप्लीट जिसमें ट्रांजैक्शन नंबर होता है, जो हमने पेमेंट किया है उसका, वो वाला आपका लगेगा। ये आप ध्यान रखिएगा, उसी ई चालान रसीद और उसी की रसीद लगेगी। अगर आप अभी भी ये फिर से फॉर्म भरवाएंगे काउंसलिंग में बैठने के लिए कि कौन कौन से बच्चे काउंसलिंग में बैठ रहे हैं, अगर ये मान लो फिर से विंडो खोलते हैं, फिर से आवेदन मांगते हैं, तो देखिए जो आवेदन जिसमें आपकी फाइनल सबमिट होगा वो वाला आप सुरक्षित रखिएगा, और जो आप फीस सबमिट करेंगे उसकी रसीद नेट से निकलती है, आप वो भी सुरक्षित रखिएगा। ये दोनों आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया में लगेंगे, इसलिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद दो बनते हैं हमारे चरित्र प्रमाण पत्र। देखिए चरित्र प्रमाण पत्र एक रजिस्टर्ड ऑफिसर बनाता है। आपके आसपास कोई डॉक्टर हो या कोई भी अधिकारी हो जो रजिस्टर्ड हो, उससे आप 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। जो आपके संपर्क में हो या जो संपर्क में ना हो तो आप आराम से उनसे 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेंगे उसी टाइम। इसके लिए आप परेशान अभी मत होइए, ये आप जब काउंसलिंग होगी तो आप बनवा लीजिएगा, आराम से बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपको लिफाफा ले जाने होंगे 2, वो भी डाक टिकट के साथ। और अगर कोई आपके पास कोई आरक्षण है, जैसे फ्रीडम फाइटर है, विकलांग है, कोई भी आपके पास आरक्षण है तो उसका भी आप प्रमाण पत्र ले जाइएगा, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल? 24 हो गए। आपको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कितने डॉक्यूमेंट आप ले जाइए। और मैं जो डॉक्यूमेंट मैंने अभी खासकर बताए हैं कि इन डॉक्यूमेंटों की आप अभी से तैयारी कीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। जो है जाति और निवास, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको आप अभी से कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपके अभी पुराने हैं तो आप नए किसी कैफ़े से अप्लाई कर दीजिए, तो आपके जो काउंसलिंग तक आपके नए प्रोवाइड हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको इन डॉक्यूमेंटों के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, और अगर आपको इस डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे
ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा आपको सॉल्यूशन बता सकूं। अगर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, उन्हें भी पता चल सके, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट के लिए और इसी तरीके की 69,000 भर्ती न्यूज़ के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।